Good morning children and welcome to English class. Today I'll teach you a poem from your first flight book. This is poem 3 and the name of the poem is A Tiger in the Zoo, written by Leslie Norris. The topic is very clear. Here the poet is talking about the tiger who is confined in a cage and is kept in the zoo. I'll read out the poem and do the explanation along with that. Here he stalks in his vivid stripes. Here he refers to tiger. Stalks means follows, पीछा करना, and vivid refers to the bright color of the stripes of this tiger, which is the combination of orange and black color. And velvet refers to the soft fabric, and pads refers to the paws, पंजे, ठीक है, of the tiger. And rage means extreme anger, बहुत ज़्यादा गुस्सा. So what the poet is saying here in this stanza, actually the poet is comparing the life of the tiger who is kept in the zoo with the life of the tiger who is free and is roaming in the jungle. Clear? So here he is talking about the tiger who is confined in the cage, जो कि पिंजरे में बंद है. पोएट क्या कह रहे हैं? जैसे कि मैंने बताया, he refers to the tiger. तो यहाँ पर इस स्टेंजा में पोएट कह रहे हैं कि ये जो टाइगर है, जो टाइगर पिंजरे में है, बंद है, कन्फाइंड है, वो टाइगर घूम रहा है. स्टॉक्स मतलब एक्चुअली में पीछा करना होता है. तो यहाँ पर स्टॉक्स मतलब ही इज जस्ट रोमिंग इन द लिमिटेड एरिया ऑफ द केज. तो यहाँ पर जो टाइगर है वो स्टॉक्स कर रहा है, मूव कर रहा है. विविड स्ट्राइप्स, स्ट्राइप्स मतलब धारियां होती है, जैसे कि मैंने बताया कॉम्बिनेशन ऑफ येलो एंड ब्लैक, जो धारियां होती है उसके लिए यहाँ पर किया गया है. विविड मतलब वेरी ब्राइट. द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज, दैट मीन्स जो टाइगर है चिल्ड्रेन, ये एक पिंजरे में कैद है, और पिंजरे में कैद होने की वजह से वो जो एरिया है वो एकदम लिमिटेड है. वो बस उतने ही एरिया में ही कैन मूव. क्लियर? एंड ऑन पैड्स, पैड्स रेफर्स टू द पॉज, जो उसके पॉज होते हैं उसके लिए रेफर किया जा रहा है. एंड वेलवेट, उसके पॉज कैसे हैं चिल्ड्रेन? वेलवेट, बहुत ही मखमली है, बहुत ही मुलायम है, और जिसके कारण whenever he is putting his steps, sound is not creating. यानी जब वो अपने पंजों को जमीन पर रख रहा है, इसके जो पॉज के सरफेस है वो इतने ज्यादा मुलायम है, मखमली है, जिसके कारण आवाज सुनाई नहीं दे रही है. In his quiet rage, रेज मीन्स एक्सट्रीम एंगर, बहुत एंग्री होने के बावजूद भी, क्योंकि इसका एंगरनेस किसी काम का नहीं है. क्यों किसी काम का नहीं है? क्योंकि ये किसी भी ह्यूमन बींग्स हो या किसी भी अनदर जो भी फेलो है उस पर अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि ये बंद है एक पिंजरे में. तो ये क्या करता है? ये सिर्फ अपने जो एरिया है, लिमिटेड एरिया में, अपने मखमली पंजों के साथ बस कुछ ही स्टेप्स लेते रहता है. गुस्से में है लेकिन फिर भी शांत है. गुस्सा वो किसी पर दिखा नहीं पा रहा है. दिस इज व्हाट द पोएट इज टॉकिंग अबाउट in the first stanza. Now let's move ahead. Here in the second stanza, the poet is comparing the life of the tiger who is roaming freely in the jungle. उसका लाइफ कैसे होता है उसके बारे में यहाँ बता रहे हैं. Let us see. He should be lurking in shadow. Actually में जो
टाइगर होता है चिल्ड्रेन, अगर वो जंगल में है, फ्रीडम है, वो फ्रीली इधर उधर कहीं पे भी घूम सकता है, तो एक्चुअल में ये जो टाइगर है वो क्या करता है, he should be lurking in shadow. lurking means होता है हाइडिंग, किसी भी ऐसी जगह पर छुप जाना, ठीक है। sliding through long grass near the water hole. water hole refers to the water body in the jungle. तो यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि वो जो टाइगर जो कि फ्री है, स्वतंत्र है, वो कहीं पे भी जंगल में रोम कर सकता है, तो वो करता क्या है, अपने प्रे पर अटैक करने के लिए व्हाट ही डज, यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो जो भी वाटर बॉडीज होती है जंगल में, चाहे पॉन्ड हो, जहां पर भी पानी इकट्ठा होता है, वहां पर एक्चुअली में क्या होता है, वहां पर जंगली जानवर वहां पर आते हैं, पानी पीते हैं। तो ये क्या करता है शेर, ये जो टाइगर है वो क्या करता है चिल्ड्रेन, वो वहां पर हाइड कर लेता है, छिप जाता है, और जो लंबी लंबी जो पानी है, पानी के एरिया में जो बड़े बड़े लंबे लंबे जो घास होते हैं चिल्ड्रेन, उसमें छिप जाता है और धीरे धीरे मूव करता है। ऐसा क्यों करता है वो, क्योंकि ये जो वाटर बॉडी है वहां पर बहुत सारे जो एनिमल्स है वो पानी पीने आते हैं। अगर ये छिपता क्यों है इन बड़ी बड़ी घासों में, इसलिए ताकि कोई जानवर इसे देख ना ले। अगर टाइगर को कोई भी जानवर देख लेगा तो वो अपने आप को एस्केप कर लेगा, भाग जाएगा वहां से, पानी नहीं पिएगा, और इस तरह से जो टाइगर है, टाइगर उस पर अटैक भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए यहाँ पर पोएट क्या है कि ये जो टाइगर है वो जितने भी वाटर बॉडीज होते हैं, चाहे वो जंगल में हो, चाहे किसी भी एरिया में जहां पर पानी हो, वहां पर जो लंबी लंबी घास उगी रहती है उसकी शैडो में चिल्ड्रेन वो छिप करके धीरे धीरे मूव करता है। और धीरे धीरे क्यों मूव करता है, वो अटैक करने के लिए, कि जब भी कोई एनिमल, जैसे कि यहाँ पर इस स्टेंजा में प्लम डियर बोला गया है, प्लम मतलब बहुत ही मोटा ताजा, तो जो डियर है, जबकि जो डियर है वो फेवरेट प्रे होता है टाइगर का, तो ये वेट करता है, इंतजार करता है इन लंबी लंबी घासों के शैडो में छुप करके कि कोई डियर आए और वो उस पर अटैक करे और इस तरह से अपना शिकार करे। So in this stanza, the poet is talking about the tiger who is moving freely in the jungle. Let's move ahead and see what the poet says in the third stanza. Let us see here. He should be snarling around. Here, snarling means making a roaring sound. दहाड़ना, गर्जना करना. Houses at the jungle edge. एज मीन्स जंगल के किनारे चिल्ड्रेन, जंगल के किनारे जो घर होते हैं, छोटा बहुत विलेज सिचुएटेड होता है, उसके लिए यहाँ पे बोला जा रहा है bearing his white fangs. fangs means teeth, जो लंबे लंबे नुकीले दांत होते हैं वुल्फ के, डॉग्स के और टाइगर के, उसके लिए रेफर किया गया है fangs words. and bearing means showing, and claws you know well refers to the paws. and terrorizing the village. terrorizing means frighten कर देना, डराना. तो इस स्टेंजा में बताया जा रहा है कि वो टाइगर जो कि फ्रीली है, जंगल में घूम रहा है, what he does, he snarls. इतनी जोर से दहाड़ मारता है. why he snarls? वो स्नाल इसलिए करता है चिल्ड्रेन, ताकि जो भी जंगल के एज पर, किनारे पर जो भी विलेज, जो भी गांव, जो भी घर सिचुएटेड है, वहां के लोग डर जाए. और क्या करता है डराने के लिए, bearing his white fangs, अपने नुकीले नुकीले सफेद दांत दिखाता है, अपने क्लॉज, अपने पॉज को भी दिखाता है. और ये सब काम वो क्यों करता है, only to frighten the villagers, frighten the people who are living in the village which is situated near the edge of the jungle.
Clear? Now let's move ahead to the fourth stanza. Here, let's see what the poet is saying here. Now here in this stanza, the poet is again talking about the tiger who is confined, who is caged. Clear? See, but he is locked in a concrete cell. Now he is saying that the tiger who is free, he can roam anywhere, he can frighten any people. But the tiger who is prisoned, who is caged, who is confined in a concrete cell. Concrete means क्या होता है चिल्ड्रेन? Concrete means ये सीमेंट, बालू, ईंट से बना हुआ एक मतलब रूम टाइप है जिसमें गेट लगा है और जिसमें जो टाइगर है उसको बंद किया गया है। वो इतना मजबूत होता है कि टाइगर कितना भी करे उस दीवार को, उस केज को तोड़ नहीं सकता। तो यहाँ पर कॉन्क्रीट उसी चीज को रेफर कर रहा है। सेल मीन्स पिंजरा, ठीक है। His strength behind bars. Bars means अगर उसे हमने कैद कर लिया है तो जो हम बार्स यानी गेट लगाते हैं, जो रूम होता है वो सीमेंट, ईंट, बालू का बना होता है, बहुत ही सख्त होता है, बहुत ही मजबूत होता है। और जो गेट होते हैं बार्स में होते हैं वो भी बहुत मजबूत होता है। अब अगर वो चाहेगा भी उस पिंजरे से बाहर निकलने के लिए सारी ताकत क्यों ना लगा ले, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ किसी काम की नहीं होगी चिल्ड्रन। तो यहाँ पर जो पोएट है वो यही बता रहे हैं। आगे क्या कहते हैं? स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। स्टॉकिंग मीन्स मूविंग। अब क्या है, यहाँ पर ये एक लिमिटेड एरिया में रह रहा है चिल्ड्रन, और लिमिटेड एरिया में रहने के कारण ये जितनी एरिया है उसी एरिया में ये घूम सकता है। और क्यों? क्योंकि ये इसको जो एरिया मिला है उतने ही एरिया में वो स्टेप्स ले सकता है, और इसलिए ये विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है। यानी जैसे कि हम लोग जू में जाते हैं तो जू में हम बहुत सारे जंगली जानवरों को देखते हैं, उनके एकदम नजदीक, पिंजरे के नजदीक भी जाते हैं, लेकिन ये जो एनिमल्स होते हैं वो कोई रिएक्शन नहीं देते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि वो किसी का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। सेम वे चिल्ड्रन, हियर इन दिस stanza also the poet is saying that कि वो जो टाइगर है जो कि बहुत ही फरोशियस है, बहुत ही ताकतवर है, लेकिन अब क्योंकि वो पिंजरे में बंद है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो खत्म हो गई है, उसकी स्ट्रेंथ किसी काम की नहीं है। इसलिए वो जितने भी लोग आ रहे हैं, विजिटर्स आ रहे हैं, उन लोगों के प्रति कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, उन्हें इग्नोर कर रहा है, ना तो रोरिंग कर रहा है, ना ही उन पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि उसकी स्ट्रेंथ किसी काम की नहीं है। ठीक है ना? नाउ लेट्स सी द लास्ट stanza हियर। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स। हियर पेट्रोलिंग कार्स मतलब क्या होता है चिल्ड्रन? जैसे कि जो पुलिस लोग होते हैं वो एरिया की सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए वहां पर दौरा करते रहते हैं। दैट रेफर्स टू द पेट्रोलिंग कार्स। क्योंकि ये जू में टाइगर है, जू में बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, तो यहाँ पर भी रात के समय पेट्रोलिंग की जाती है, देखने के लिए सारी चीजें सही सलामत है कि नहीं। तो सुरक्षा को बनाए रखने के लिए यहाँ पर भी जो कार है, कार में लोग पेट्रोलिंग करते हैं, घूमते हैं उस एरिया में जहाँ पर ये सारे जंगली जानवर बंद रहते हैं, कैद रहते हैं। तो यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि ये जो टाइगर है, ही रेफर्स टू टाइगर, ये जो टाइगर है रात के समय सिर्फ आवाजें सुनता है। किसकी? पेट्रोलिंग कार्स की। सिर्फ ये आवाजें सुनता है और क्या करता है? एंड स्टेयर्स, स्टेयर्स मतलब देखना, एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज। ब्रिलियंट मीन्स उसकी जो आंखें होती हैं वो बहुत चमकीली होती हैं। जैसे कैट है और टाइगर है, इन लोग की आंखें बहुत चमकीली होती है, इसलिए होती है क्योंकि इन्हें रात में बहुत अच्छे से दिखाई देता है। तो यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि ये जो टाइगर है जो कि पिंजरे में कैद है, रात के समय
वो सिर्फ और सिर्फ पेट्रोलिंग कार्स की आवाजें सुनता है और क्या करता है चिल्ड्रेन, एंड वो अपनी चमकती हुई आंखों से आसमान में चमकते हुए तारों को देखता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्योंकि वो केज्ड है, क्योंकि वो इम्प्रिजन्ड है, क्योंकि उसे कन्फाइन किया गया है, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, उसकी पर्सनालिटी कुछ और ही है, लेकिन वो सारी की सारी धरी की धरी रह जाती है, वो कुछ नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो पिंजरे में बंद है। So hope the poem is clear to you. So we'll meet in the next class with some other story. Till then, keep revising the course and stay safe. Thank you.